हम लोग अपने दादी, नानी, मम्मी उन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और मिस किस वक्त करते हैं ज़्यादा? जब हम अपने खाने के साथ अचार लेते हैं तो बहुत ज़्यादा याद आता है कि हमारी नानी, दादी और मम्मी किस तरीके से अचार बनाया करती थी। कितना स्वाद रहता था उस अचार में। उस तरीके का स्वाद आजकल क्यों नहीं आता? तो आज मैं आप लोगों के साथ जैसे हमारी दादी, नानी और मम्मी अचार बनाती थी या बनाती हैं अभी भी। अभी क्या होता है कि हम लोग किसी कारण के वजह से हम लोगों को घर से दूर रहना पड़ता है, जिस कारण हम लोग अपनी मम्मी के बना हुआ कुछ सामान या फिर कुछ उनकी बनी हुई अचार नहीं खा पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ सेम उन्हीं के टाइप बनने वाली या बोलूँ तो उनके जैसा ही लगने वाली आज अचार की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान है इसे बनाना, बट आज हम लोग ये जो अचार बनाएंगे ये हम लोग बिना गुठली वाली बनाने वाले, कुछ अलग तरीके से बनाने वाले हैं। आप चाहो तो इसे गुठली के साथ भी बना सकते हो, बट मैं आप लोगों को बिना गुठली की ही बता रही हूँ। पिछले साल क्या हुआ था कि मैं मम्मी के घर गई थी और मैं ये वाले अचार खाई थी। मुझे इतने ज़्यादा पसंद आई थी कि मैंने मम्मी से झट से ये रेसिपी पूछ ली थी कि मम्मी आप कैसे बनाई हो मुझे बताओ। बार बार आपके पास आना तो पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए मैं खुद बनाऊंगी। तो मम्मी ने मुझे यही तरीका बताया था कि ये आम को अच्छे से छील लेना और आम तुम्हारा कच्चा होना चाहिए। उसके बाद जिस तरीके से हम लोग आलू चिप्स बनाते हैं उसी में उन सारे आम को बहुत अच्छे तरीके से क्रश कर लेना है। और हाँ, आप अगर इसमें आम को इस तरीके से करोगे तो बहुत सावधानी बरतनी होगी, वरना आपकी उंगली भी छिल सकती है। मेरी भी बीच में छिल गई थी, तो इसलिए आप लोग बहुत आराम से करिएगा। जिस तरीके से हम लोग आलू चिप्स वगैरह कट करते हैं ठीक उसी तरीके से ही हमें आम के जितने भी गुद्दे हैं सबको निकाल लेनी है। तो देखिए मैंने इन सारे आम की इसी तरीके से करते हुए घिस के मैंने सारी निकाल ली हूँ। तो आप लोग भी इसी तरीके से जितनी भी उस आम में आप निकाल सकते हो सबको निकाल लीजिएगा। तो मुझसे जितना हो पाया मैंने उससे निकाल ली हूँ। तो ये वाली आम की अचार एक बार ज़रूर बना के देखिएगा। बहुत आसान है और ये बहुत जल्दी बन भी जाता है। और अभी गर्मी का टाइम बहुत ज़्यादा है तो इस आम को गलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप लोग एक बार इस आम की अचार को ज़रूर बनाइएगा। तो देखिए उन सारे आम को आलू चिप्स की तरह कट कर देने के बाद आपको इसे पानी में एक बार अच्छे से वॉश कर लेना है। इससे क्या होगा कि अगर आम में कुछ गंदगी वगैरह है वो तो सारी हट जाएगी। जब अच्छे से वॉश हो जाएगी तो वॉश कर लेने के बाद आपको आम से सारे पानी को हटा लेना है। और आपको घर के अंदर ही पंखे के नीचे एक कॉटन से कपड़े पे अब उसे थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए दे दीजिएगा, ताकि आपके आम से सारे मॉइस्चराइज़र निकल जाए। आपको इसे डायरेक्ट धूप में देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वरना क्या होगा कि आपका ये आम अभी पतला है और अगर धूप में आप दोगे का आम बहुत जल्दी सूख जाएगा। और जो हमें आम को सुखाना नहीं है, बस आम में से हल्का सा मॉइस्चराइज़र हटाना है। तो जब तक हमारा आम उधर पंखे के नीचे सूख रहा है तो चलिए तब तक हम लोग उस आम की मसाला तैयार करते हैं। तो यहाँ मैंने जो पचफोड़न होती है मैं उसे यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो अलग अलग भी ले सकते हो, बट इस पचफोड़न में जो जो मुझे कमी लगी मैंने ऊपर से वो सारी मसाला ऐड कर ली हूँ। जैसे पचफोड़न में ये काली मिर्ची नहीं होती है तो मैंने ऊपर से ऐड कर ली हूँ। तो आप लोग इस मसाला अपने अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हो, अलग से भी लेके या फिर इस तरीके से पचफोड़न वाली मसाला लेके। तो उन सारे मसालों को हम सबसे पहले एकदम लो फ्लेम पे हल्का सा गरम कर लेंगे। आपको इन सारे मसालों को जलाना नहीं है, बस हल्का हल्का रोस्ट कर लेना है। जैसे कि हम जब इस मसालों को पीसे तो इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आए। इस तरीके से धीरे धीरे चलाते हुए आप इन सारे मसालों को बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए मेरा यहाँ पे सारे मसाले का कलर भी चेंज लग रहा है और बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट भी हो चुका है। अब मैं इन सारे मसालों को कुछ देर के लिए ठंडे होने के लिए छोड़ दूँगी। तो आप लोग भी गरम में बिल्कुल मत पीसिएगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही पीसिएगा। तो देखिए मेरा यहाँ सारा मसाला ठंडा हो चुका है। आप चाहो तो इस मसाले को मिक्सर ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हो, बट मैं ये जो होती है कूटने वाली मैं इसमें डाल के ही मसाला तैयार करती हूँ। इसमें एक अलग ही टेस्ट आती है। मम्मी मुझे जब बोली थी कि मैंने मसाले को वैसे ही करके तैयार की थी तो मैंने सोची कि जो मम्मी बोली है क्यों ना मैं वही ट्राई करूँ। तो बस मैंने भी मम्मी की ही बताई हुई चीज़ें को अप्लाई की हूँ और यकीन मानिए
मैंने जब टेस्ट किया था बहुत अच्छा लग रहा था। तो ऐसे ही इसमें तो मसाला कूटते कूटते मेरी हाथ की भी एक्सरसाइज हो गई थी, बट मसाला फाइनली तैयार हो चुका था। और जब तक मेरी मसाला तैयार हो रही थी और तब तक पंखे के नीचे मैं जो आम को सूखने के लिए दी थी, बस हल्का हल्का उसके मॉइस्चराइज़र को हटाने के लिए वो भी बहुत अच्छे तरीके से सूख गई थी। तो उसके बाद चलिए अब हम इस आम के अचार को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करते हैं। और हाँ, आप एक बात अच्छे से याद रखिएगा कि ये वाली आम की अचार आप जब बनाएंगे तो आम में आपका ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका अचार पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए आप एक बार पंखे के नीचे ज़रूर सुखा लीजिएगा। उसके बाद इस आम में हम क्या करेंगे, जो मसाला तैयार किए थे उन सारे मसालों को हम इसमें ऐड कर देंगे। इस मसाले का ना टेस्ट और स्मेल ही अलग होता है। मैंने जब इस मसाले को तैयार की और जब बना रही थी अचार, अगल बगल मोहल्ले में पूरी फैल गई थी। मैं यहाँ पे थोड़ी से कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च दे रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद मैं थोड़ा सा यहाँ पे हल्दी डाल दी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। और ये नमक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है जो आपकी किसी भी चीज़ को ख़राब कर सकता है, तो नमक आप सावधानी से दीजिएगा। ऐसे मैंने तो अभी यहाँ पे नमक कम दी हूँ क्योंकि मैं बाद में चख के भी ऐड कर सकती हूँ, तो ये चीज़ आप लोग भी करिएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ हरी मिर्च ऐड कर दी हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे एकदम गरम किया हुआ सरसों तेल इसमें डाल देना है। आप जब भी अचार बनाएं तो उसमें हमेशा गरम तेल ही यूज़ करें, कच्चा तेल बिल्कुल मत डालिएगा। गरम तेल से क्या होगा कि आपके अचार में जो मॉइस्चराइज़र वगैरह है वो सब भी हट जाएगा और आपका अचार बहुत अच्छे से टिका रहेगा सालों साल तक। इसलिए आप लोग किसी भी चीज़ की अचार बनाएं तो उसमें गरम तेल ही यूज़ करिएगा, ठंडा तेल बिल्कुल मत यूज़ करिएगा। मतलब बोलूँ तो जो नॉर्मल रहती है रूम टेम्परेचर वाली वो बिल्कुल मत दीजिएगा, तेल को हल्का सा गरम कर दीजिएगा। तो देखिए मैं अब इस अचार को ऐसे ही खुले पे ही, मतलब इस कढ़ाई पे ही रख के मैं 2 दिन के लिए इसे धूप लगने के लिए छोड़ दूँगी कवर करके। अभी मैं इसे जार पे बिल्कुल नहीं डालूँगी, तो आप लोग भी इसी तरीके से करिएगा। 2 दिन के लिए बहुत कड़क धूप है तो 1 दिन भी काफ़ी है, बट 2 दिन इसके लिए इनफ है। तो 2 दिन के लिए मैं इस कढ़ाई के साथ ही इस अचार को डायरेक्ट धूप लगने के लिए छोड़ दूँगी, जिसके वजह से ये बर्तन गर्म होगा और बहुत अच्छे तरीके से इस अचार में धूप भी लग जाएगा। जब मेरा ये 2 दिन हो जाएगा तो उसके बाद मैं फिर इस अचार को जार पे डालूँगी। तो देखिए मेरा यहाँ पे इस अचार को 2 दिन हो चुका है धूप में रखा हुआ, और धीरे धीरे ये मेरा अचार गलना भी शुरू हो चुका है। अब मैं 2 दिन के बाद मैं इस अचार को जार पे डाल रही हूँ। तो जो प्रोसेस मैं आपको बताई हूँ वो प्रोसेस से अगर आप बनाओगे तो आपकी भी ये अचार बहुत ही परफेक्ट बन जाएगी। तो देखिए मेरी ये अचार आधी तो गल ही चुकी है क्योंकि अभी गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, और मैं 2 से 3 दिन के लिए धूप में रखूँगी तो मेरा ये अचार एकदम तैयार है। और जब आप जार में अचार डालोगे तो उससे पहले आप अचार में एक बार नमक चख लीजिएगा कि आपका कम है या ज़्यादा है। ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए, अगर कम है तो आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो। तो मैंने भी थोड़ी सी चख के और इसमें बाद में नमक ऐड की हूँ। यही प्रोसेस है ताकि आपका अचार में नमक ज़्यादा ना हो, पहले कम हो वो चलेगा लेकिन ज़्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैंने इस अचार में जितनी भी चीज़ें दी थी सारी परफेक्ट मेज़रमेंट से थी। तो अगर आप लोगों को और जाननी है किसी चीज़ की अचार तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अचार। तो उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम इसमें अब धूप लगाने के लिए हम इसे कवर करेंगे। तो मैं इसे कवर करने के लिए टिश्यू पेपर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो किसी भी कॉटन कपड़ा या फिर जो नेट वाली कपड़ा होती है आप उसकी यूज़ कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि टिश्यू पेपर के थ्रू जो इस जार में जो गर्माहट आएगी वो एकदम परफेक्ट आएगी, इसलिए मैं टिश्यू पेपर ही यूज़ करती हूँ। तो टिश्यू पेपर लगाने के बाद मैं इसके ऊपर में थोड़ी थोड़ी करके मैं इसमें छोटे छोटे हॉल बना दूँगी जिससे अंदर भी गर्म बहुत अच्छे तरीके से जा सके। तो आप लोग भी इस तरीके को एक बार ज़रूर अपना के देखिएगा, आप लोगों का अचार बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी अचार बन के तैयार हो जाएगा। तो अगर ये वाली आम की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वाली आम की अचार कैसे लगी। तो देखिए अब मैं क्या करूँगी, एक लकड़ी की मदद से इस तरीके से मैं हल्का हल्का हॉल कर दे रही हूँ
ताकि इसमें धूप बहुत अच्छे तरीके से जा सके और अचार भी बहुत परफेक्ट बन सके। तो आप लोग भी ये तरीका ज़रूर अपनाइएगा और उसके बाद आप लोगों का अचार भी तैयार हो जाएगा।